अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इल्म मिरास का 17वां लेक्चर है। हदीस पाक में है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हुसूल इल्म के इरादे से घर से निकला, उसके लिए जन्नत में दरवाजा खुल जाता है। फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछाते हैं। आसमानों के फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। समंदर की मछलियां उसके लिए इस्तिगफार करती हैं। अल्लाह अकबर हो कबीरा। आप अंदाजा करिए कि किस कदर शरीयत मुतहरा ने एक तालिब इल्म को प्रोटोकॉल दिए, इसकी कितनी अजमत बयान की है कि एक शख्स फकत इल्म दीन सीखने के इरादे से अभी घर से निकला है, निकलते ही 4 तरह के इनामात तो उसको अल्लाह ताला एट द स्पॉट अता फरमा देता है। पहला इनाम क्या है? जैसे ही घर से निकलता है तो जन्नत में दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। नंबर 2, फरिश्ते उसके लिए अपने नूरानी पर बिछाते हैं, उसके ताजीम करते हैं। नंबर 3, आसमानों के फरिश्ते उसके लिए दुआ रहमत करते हैं। अल्लाह अकबर। और नंबर 4, समंदर की मछलियां उसके लिए इस्तिगफार करना शुरू कर देती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक तालिबे इल्म दीन का मकाम है, इतनी बड़ी अजमत है, इतना बड़ा मकाम है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे बारहा ये अर्ज पहले भी कर चुका कि इल्म दीन वो शॉर्टकट रास्ता है अल्लाह की रिजा को पाने का, आखिरत के बड़े बड़े इनामात को हासिल करने का, कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो फकत अभी निकला है, अभी जाके इसने वहां दीन सीखना है और उलमा की ज़ियारत करनी है, वहां जितनी देर बैठेगा वो अलग इनामात। तो इसको एक तालिब इल्म को मिलने वाले इनामात का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। देखें, इसके लिए बाकायदा किसी मदरसे में दाखिला लेना ज़रूरी इस माना में नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप भाई बाकायदा किसी मदरसे में दाखिला लेके 8 साल लगाएं या 10 साल लगाएं। नहीं, तालिब इल्म बनने के लिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम अज कम ये तो कर सकते हैं ना कि उलमाए अहले सुन्नत की किताबें ले आएं, आप उनका मुताला करें। वुज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, तहारत के इस माना में नजासतों के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, ज़कात के मसाइल, इनका मुताला शुरू कर दें, मसाइल सीखें। इसके साथ साथ किसी मुस्तनद आलिम दीन की तफसीर ले आएं, शरह ले आएं हदीस पाक की। इसी तरह अखलाकियात के हवाले से किताबें ले आएं। इतना मवाद मौजूद है, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, दीन सीखना शुरू करें। रोजाना का एक टारगेट डिसाइड कर लें कि मैंने रोजाना का इन इन असबाब के इतने इतने सफ़े पढ़ने हैं, या इतने मिनट तक मैं इंशाल्लाह ये किताब पढ़ूंगा। आप तालिब इल्म दीन बन जाएंगे। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आपको वो इनामात मिलेंगे आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। इतना इनाम है भाई। आप स्कूल से या कॉलेज से घर आ रहे हैं, आते हुए ये नियत रखे ना कि इंशाल्लाह घर जाके मैंने ये इंशाल्लाह इस्लाम को पढ़ना है, ये फलां किताब पढ़ूंगा फलां। तो आपका वापस आना ही जो है ये समझ ले इल्म दीन के लिए, आपका जाना इल्म दीन के लिए, आना इल्म दीन के लिए, सोना उठना बैठना इल्म दीन के लिए हो सकता है। आप मुसलसल 24 घंटे तालिब इल्म हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े इनामात है, आप हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस कीमती चीज को समझने की, मरने से पहले पहले इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। खुद भी सीखें, अपने नस्लों को भी सिखाएं, दूसरों को भी सिखाएं। हम सबको अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल करम से इससे पहले हमने असहाबुल फराइज पढ़ लिए, असबात पढ़ लिए, औल का बयान पढ़ लिए। आज है तसहीह का बयान। तसहीह क्या है? तसहीह ये है कि दुरुस्तगी करना, सही करना, ठीक करना। किसको सही करना, किसको दुरुस्त करना, इसको हम मिसाल से देखते हैं, मतलब आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। देखिए, मसला यह है कि हमारे पास जब कोई मसला लेके आता है, मिसाल के तौर पर उसने हमें बताया कि भाई एक शख्स फौत हो गया, उसका बाप है, उसकी माँ है और 5 बेटी हैं। ठीक है, 5 बेटी हैं। हमने मसला निकाल दिया। हमने देखा बाप है, मुअन्नस औलाद मौजूद, 1/6 भी लेगा, जमा असबा भी बनेगा। माँ है, औलाद की वजह से 1/6, 5 बेटियां हैं,
यानी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, 7 बेटा कोई नहीं, इसका मतलब 2/3 ही ले जाएंगे। हमने देखा नीचे वाले ग्रुप के आगे, तो बड़े अदद को ले लेंगे 6। असली मसला या मखरज क्या बना 6। कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से हुए 6। बाप को बतौर असहाब फर्ज कितने मिलेंगे 6 1 जार 6, माँ को 6 1 जार 6, और 6 का 2/3 क्या है 4। जैसे यहाँ करके देखें 2/3, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4। अच्छा 4 5 6, 6 से तो ये पूरे हो गए। लिहाजा इसका मतलब यह है कि असबा के लिए बचा ही कुछ नहीं, लिहाजा बतौर असबा बाप को कुछ नहीं मिलेगा। हम ये कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, जिनमें से बाप को 1 हिस्सा, मां को 1 हिस्सा, और 4 हिस्से 5 बेटियों को। जब आप सामने वाले को यह जवाब देंगे कि 4 हिस्से 5 बेटियों को, तो जाहिर है कि 4 हिस्से पूरे पूरे 5 बेटियों पे तकसीम नहीं हो रहे, हम इशारे में जा रहे हैं। यानी हमारा जवाब पॉइंट्स में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं उनको हिस्से बताना चाहता हूं कि आपके इतने हिस्से होंगे, तो यहां पर मेरे पास जो है वो, अगर मैं 5 4 डिवाइड करूं आपस में, तो 5 8 ज़ा 40, तो मेरे पास जवाब आया 0.8। यानी 4 हिस्से हैं 5 बेटियों के, इसका मतलब हर बेटी को 0.8 हिस्सा मिल रहा है। 0.8 0.8 कर करके 5 बेटियों को हिस्से मिल जाएंगे। तो अब जो तस्हीह क्या है, तस्हीह ये है कि इस पॉइंट को, इस इशारिये को, इस कसर को खत्म करें। आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि आपका जवाब इशारिये में ना आए, ये पॉइंट खत्म हो यहां से, ताकि सामने वाले को जब आप मसला बताएं तो उसको किसी किस्म की पेचीदगी परेशानी का सामना ना हो। जब आप सामने वाले को बताएं कि बाप को 1 दे दें, माँ को 1 दे दें, और बेटी, हर बेटी को 0.8 दे दें, तो वो तो मसला बन जाएगा। अगरचे आज कैलकुलेटर निकल आए हैं, आसानी हो गई है, लेकिन फिर भी हमने सामने वाले को ऐसा जवाब देना है, राउंड फिगर देनी है, इशारियों को खत्म करना है, पॉइंट को खत्म करना है, कसर ना आए इसमें। इसको कहते हैं तस्हीह, यानी इसकी दुरुस्तगी करना, इस इशारे को निकालना। यहां एक बात और समझ लें कि अगर इसी मिसाल को देखें, अगर सामने वाला हमें अपना तर्का बता दे, बता दिए भाई इसने 60,000 तर्का, आप इसको तकसीम कर दें। अब हम क्या करेंगे, 60,000 को डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, क्योंकि कुल प्रॉपर्टी के हमने 6 हिस्से बनाया ना, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जवाब आपके पास क्या आया 10,000। ये एक हिस्सा है। 60,000 के 6 हिस्से हों तो एक हिस्सा 10,000 का बना। बाप के कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा, तो 10,000 बाप को चला गया। माँ का भी एक हिस्सा, 10,000 है, माँ को चला गया। और बेटियों के कितने हिस्से, 4, 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें 40,000, 40,000 आ गया। 40 10 50 और 10 60, 60,000 पूरा हो गया। आप कहेंगे बाप को 10,000 दे दें, माँ को 40,000 दे, 10,000 दे दें, और 5 बेटियों को 40,000 दे दें। अब 5 बेटियों के कितने हिस्से बनेंगे, अगर आप 40,000 को डिवाइड कर दें 5 पर, तो आपके पास जवाब आ रहा है 8,000। यानी अब आप ये सिंपल बता देंगे कि भाई बाप को 10,000 दे दें, माँ को 10,000 दे दें, और 5 बेटियों का मजमूई हिस्सा 40,000 है, जिनमें से हर बेटी को 8,000 मिलेगा। 5 बेटियों को 8,000 दे दे, 40,000 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये तर्का पता चल जाए, तो फिर हमने सामने वाले को ये हिस्से नहीं बताने, फिर हमने तो उसको सिर्फ रकम बता देनी है कि भाई माँ को इतना दे दो, बाप को इतना दे दो, बेटियों का इतना हिस्सा है, जिसमें से हर बेटी को इतना इतना हिस्सा देंगे। फिर तस्हीह की जरूरत ही पेश नहीं आती। यानी अगर हमें अगर अगर हमें तर्का पता चल जाए, तो फिर तस्हीह की जरूरत ही पेश नहीं आती, तो फिर तस्हीह की जरूरत ही पेश नहीं आती। हम सिर्फ उनको रकम बता देंगे। अब हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि बेटी को 0.8 मिला है, सिर्फ रकम उन्होंने बता दी है, हमने रकम ही उसको जवाब दे दी है, खत्म होगी बात। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बारहा पहले भी बताया है कि जब अवामुन नास आकर हमसे सवाल करते हैं ना, तो वो फिर अपना आम तौर पर तर्का नहीं बताते, क्योंकि बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो बड़ी यही होती है कि भाई नजर ना लग जाए कि करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी है, इतनी दुकानें हैं, इतने घर हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना ये है, इतना वो है, वो नहीं बताते। वो सिर्फ आपको आके ये बताते हैं कि भाई आप हमें सिर्फ हिस्से निकाल के दे दें, तर्का प्रॉपर्टी जितनी भी है वो हम जाके इसको खुद फाइनलाइज कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे, आप हमें फकत ही हिस्से बता दें। लिहाजा जब हमने उनको बताना है,
जबकि हमें तर्का मालूम ना हो। जैसे यहां हमने देखा ना, ये वही मिसाल है जो मैंने ऊपर लिखी है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, बाप को बतौर साबे फर्ज 1, माँ को 1, इनको 4। अब जब आपने उनको ये बताना है ना, तो आपका जवाब यहां पॉइंट में आ रहा है 0.8। इसका मतलब ये है कि हमें यहां जो है वो तस्हीह की जरूरत है। अब हमने क्या करना है, इस कोई ऐसा मेथड अपनाना है जिसकी वजह से ये पॉइंट खत्म हो। लिहाजा यहां पर जो है तस्हीह की दो सूरतें होती हैं। बाज औकात तो यहां इसको आप समझ गए ना, कि बाप को तो एक पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है, माँ को एक पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है, लेकिन बेटियों को जब हमने हिस्सा दिया है तो यहां इशारिया आ रहा है। तो जब पूरा पूरा हिस्सा ना मिल रहा हो, जवाब इशारिये में चला जाए, पॉइंट आ जाए दरमियान में, कसर वाकया हो जाए, तो उस सूरत में फिर तस्हीह का सहारा लिया जाता है, यानी इसको इसकी दुरुस्तगी की जाती है। तो बाज औकात क्या होता है? बाज औकात, बाज औकात सिर्फ एक फरीक पर कसर वाकया होती है। जैसे इस मिसाल में देखें कि यहां सिर्फ एक फरीक का जवाब पॉइंट में आया है, बाकियों को पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत क्या है कि सिर्फ एक फरीक पर जब कसर वाकया हो, और दूसरी सूरत इसकी यह है कि बाज औकात एक से जायद फरीकों पर कसर वाकया हो, फरीकों पर कसर वाकया होती है। ठीक है, ये दो इसकी सूरतें हैं तस्हीह की। जाहिर सी बात है कि यहां तो एक फरीक में इशारे में आ रहा है ना, तो ये भी मुमकिन है अगर किसी की यहां मिसाल के तौर पर बीवियां होती, 4 बीवियां होती, उनको हिस्सा 3 मिल रहा है, तो 3 हिस्से 4 बीवियों को कैसे मिलेंगे, वो इंशाल्लाह तफसीलात आगे देखेंगे। तो बाज औकात एक हिस्से एक फरीक पर जो है वो कसर वाक़या होती है, एक फरीक का जवाब इशारे में जा रहा होता है, और बाज औकात एक से जायद फरीकों का जवाब जो है वो इशारे में आ जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह इस पहले हिस्से को देखेंगे, इस पहले हिस्से को सीखेंगे। ठीक है? अब यहां जो है ना, हमने करना क्या है, हमने करना क्या है, आपने ये जवाब अपने जहन में रखना है कि इसी मिसाल को चूंकि हम ले रहे हैं ना, कि बेटियों को 40,000 मिल रहा है, 10,000 इनको, और 10,000 बाप को, 10,000 माँ को। अब हमने करना क्या है, हमने इस इशारे को कैसे खत्म करना है। बाप, माँ, 5 बेटियां, 1/6 जमा असबा 1/6, 2/3, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 1 1 4, और बतौर असबा बचाई कुछ नहीं। चलो जी, अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि यहां जो है ना ये कसर वाकया हो गई, यहां पॉइंट में जवाब आ रहा है। अब हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको एक रफ जो है वो चीज समझाने लगा हूं ताकि आपको समझ में आए हमने करना क्या है इस मौके पर। हमने ये करना है कि ये जो असली मसला है ना, ये जो असली मसला है, हमने इसको बढ़ा देना है, इसको हमने बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है वो मैं भी आपको बताने लगा हूं, कि हमने मिसाल दे रहा हूं मैं, हमने इसको बढ़ाना है, जितना गुना इसको बढ़ाएंगे उतने गुना ही हम इनके हिस्सों को भी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से तरके की जब तकसीम की जाएगी तो 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। अब इसको कितना बढ़ाना है, मैं आपको कहता हूं कि पहले हम एक अंदाजा लगा, तुक्का लगा लेते हैं, सिर्फ एक तुक्का लगा रहा हूं मैं कहता हूं जी इसको हम 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि इसको हम 10 गुना बढ़ाते हैं, 10 × 6 कर देते हैं। इसको मैंने बढ़ाना है ना ताकि ये इशारिया खत्म हो, उसके लिए मुझे असली मसला बढ़ाना पड़ेगा, मखरज जिससे हिस्से निकाल रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये तुक्का लगाया मैंने ये कहा कि भाई मैं इसको 10 गुना बढ़ाता हूं, 10 टाइम्स इसको बड़ा कर देता हूं, यानी 10 × 6 जवाब आएगा 10 6 60। अब असली मसला मैंने बना दिया 60, अब कुल हिस्से बन गए 60। अब यही जो मैंने तुक्का लगाया 10, जिससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 10 टाइम्स इसको बढ़ाया है,
इसी तरह मैं इनके हिस्सों को भी 10 टाइम्स बढ़ा दूंगा। 10 1 जार 10, 10 1 जार 10 1 जार 10, इसके हिस्से को भी बढ़ा दूंगा, इस हिस्से को भी बढ़ाऊंगा। 10 4 जार 40। ले जी, मैंने एक तुक्का लगाया, मैंने कहा इसको 10 गुना बढ़ा देता हूं मैं इस असली मसला को। जब असली मसला को बढ़ाऊंगा तो जाहिर है कि जब 60 आया है तो 60 में से इन्हीं को हिस्से देने हैं ना। तो मैंने क्या किया कि 10 टाइम्स असली मसला को भी बढ़ा दिया और 10 टाइम्स इनके हिस्सों को भी बढ़ा दिया। दो जगह मैंने इफेक्ट डाल दिया। अब आप देखें कि असली मसला कुल प्रॉपर्टी के 60 हिस्से हैं, जिनमें से 10 हिस्से अब बाप के बन गए, 10 हिस्से मां के बन गए और 40 हिस्से बेटियों के बन गए। अब आप देखें कि 40 हिस्से 5 बेटियों में अगर आप तकसीम करें, 5 8 जार 40, इसका मतलब यह है कि अब बिल्कुल पॉइंट खत्म हो चुका है। हम ये कहेंगे कि कुल हिस्से बेटियों के 40 हैं, जिनमें से हर बेटी को 8 8 हिस्से मिलेंगे। 8 8 8 8 के 5 हिस्से करें, 8 8 16 16 16 32 32 और 8 40। अब देखें कि बगैर किसी पॉइंट के जवाब आपके पास आ चुका है। ये मैंने सिर्फ एक तुक्का लगाया है, मैंने इसको अपने अंदाजे से बढ़ा दिया। अब इसका फर्क देखिए क्या पड़ेगा। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? असली मसला जब हमने इसको बढ़ाया है तो क्या इनके तरके पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सेम रेशियो प्रोपोर्शन से दोनों को बढ़ा दिए। असली मसला भी बढ़ा दिए, नीचे उनके हिस्सों को भी बढ़ा दिए। लिहाजा तरका 60,000 था ना, यहाँ पे जो हमने पीछे देखा 60,000 था। इसी मसले का 5 बेटियां हैं, इसी मसले का जो है वो जवाब बाप का 1 हिस्सा, माँ का 1 हिस्सा, बेटियों को 4 हिस्सा, 2/3, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से। अब मैंने इसको बढ़ा के कितने हिस्से कर दिए हैं? 60 हिस्से। अब उसने हमें बताया बाद में कि जी प्रॉपर्टी के कुल जो है 60,000 है। अब मैं क्या करूंगा, 60,000 को तकसीम कर दूंगा 60 से, क्योंकि अब असली मसला ये मैंने बना दिया। लिहाजा अब 60 को जब मैंने 60 से तकसीम किया तो आपके पास जवाब आ गया 1,000। यहां इनके हिस्से बढ़ करके 10 10 और 40 हो चुके हैं, ठीक है ना। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये फाइनल इनके हिस्से निकाले, ये देखिए 10 10 40, 10 10 40। अब आपके पास जवाब क्या है? ये 60,000 को अगर आप तकसीम करते हैं, 60,000 को जब आप तकसीम करते हैं 60 पर, जवाब आपके पास हजार हजार आ गया, ठीक है। अब आप ये एक हिस्सा आ गया, माँ के बाप के कितने से 10, तो 1,000 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे आपके पास जवाब 10,000 आएगा। इसी तरह माँ का 10,000 आएगा। 1000 एक हिस्से, माँ के 10 हिस्से हैं। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000। अच्छा, इसी तरह 1000 को 40 से, बेटियों के 40 हिस्से हैं, 1000 को 40 से करेंगे तो जवाब आपके पास 40,000 आएगा। अब देखें कि मैंने जो हिस्से बढ़ाए हैं, हिस्से बढ़ाने की वजह से उसमें से पॉइंट खत्म हो गया है, हर बेटी को 8 8 हिस्से मिल रहे हैं। और अब जवाब क्या आया है? हिस्से बढ़ाने की वजह से जवाब आपके पास बिल्कुल वही आया है जो पहले आया था, जिसमें पॉइंट मौजूद था। बाप को 10,000, माँ को 10,000, बेटियों को 40,000। यहां देखें, बाप को 10,000, माँ को 10,000, बेटियों को 40,000। यानी तरके पर यहाँ 6 हिस्से थे, वहां मैंने 60 हिस्से बना दिए, बढ़ा दिए, इसके बावजूद 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। ये है तसहीह, यानी उस पॉइंट को खत्म करना, मसले को दुरुस्त करना। अब अगर मेरे से आके वो मसला पूछेंगे ना, पहले मेरे पास आए थे, मैंने उनका कहा कभी बाप को 1 हिस्सा, माँ को 1 हिस्सा, बेटियों को 0.8 हिस्सा देते, वो परेशान होकर चले गए। फिर मैंने क्या किया, तसहीह की। फिर मेरे पास हुआ है, मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करें, कुल प्रॉपर्टी के 60 हिस्से करें, आप बाप को 10 हिस्से दें, बेटी माँ को 10 हिस्से दें, और बेटियों को कुल 40 हिस्से मिलेंगे, हर बेटी का 8 8 हिस्सा है। आराम से वो जाके इसकी जो है वो कैलकुलेट करके अपना हिस्सा निकाल सकते हैं, तो इसमें मसला कोई नहीं रहता, ठीक है। तो ये है तस्हीह। तो मैंने सिर्फ आपको एक अभी तुक्का लगा के बताया। अब इस तुक्के में ये मुमकिन है, ये मुमकिन है कि अगर मैं तुक्का लगाऊं तो वो गलत भी आ जाए, यानी गलत से मुराद ये है कि जवाब फिर इशारिये में ही आ जाए। जैसे मैं यहाँ एक आपको तुक्का और लगा के दिखाऊं,
इसी मसले में बाप है, माँ है, 5 बेटियां, ठीक है। बाप का हिस्सा क्या आया था, 1/6 जमा असबा है, 1/6 है, 2/3। बाप का हिस्सा कुल प्रॉपर्टी 6 से 1, 1 और 4। मैं तुक्का लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इनके हिस्से 6 गुना बढ़ा देता हूँ। चलो जी, 6 गुना बढ़ा दिया, 6 6 36। अब इसको भी मैं 6 गुना बढ़ाऊंगा ना इनके हिस्सों को, 6 1 6, 6 1 6, 6 4 24। बाप के 6 हिस्से, माँ के 6 हिस्से, 5 बेटे के 24 हिस्से। अगर मैं 24 को 5 से अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो 5 4 20। इसका मतलब ये है कि यहाँ पॉइंट फिर आ रहा है, यहाँ पॉइंट में फिर जवाब आ रहा है। 4.8 जवाब आया कि हर बेटी को 4.8 मिलेगा। यहाँ लेकिन पॉइंट आ गया, तुक्का जो मैंने लगाया तो यहाँ तुक्का सही नहीं लगा, ऊपर लग गया, नीचे नहीं लगा। इसका मतलब हर बेटी को 4.8 हिस्सा मिलेगा, 5 बेटियों को 24 हिस्से मिल जाएंगे, हिस्सा तकसीम हो जाएगा। अच्छा, मजेदारी की बात यह है, चूंकि हमने सेम रेशो से बढ़ाया है, अगर आप यहां 60,000 रख के, हमने 36 हिस्से बनाया ना, 60,000 रख के कुल प्रॉपर्टी के 36 हिस्से, जिसमें से बाप को 6, माँ को 6, 5 बेटियों के 24 हिस्से, जिनमें से हर बेटी को 4.8 हिस्सा, हर बेटी का ऐसा ही है। अब अगर आप इसको 36 पे करके देखें 60 को, जवाब में फर्क नहीं आएगा, जवाब में फर्क नहीं आएगा। आप इसको करके देखें, 60,000 तकसीम 36, आपके पास जवाब आया है 1666.6667। ये एक हिस्सा है आपके पास। बाप को कितने हिस्से आप दे रहे हैं, 6। आप इसको मल्टीप्लाई करते 6 से, बाप के 6 हिस्से थे ना, बाप, माँ, 5 बेटियां, बाप के 6 हिस्से थे। तो अगर मैंने इसको 1666 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब 10,000 आया। यही जवाब माँ का आया। और इसी 16,066.66667 को मल्टीप्लाई करूं मैं, बेटियों के हिस्सा 24 है, 24 हिस्से बेटियों के, मल्टीप्लाई अगर मैं 24 करूं तो मेरे पास जवाब 40,000 आ गया। देखिए, जवाब में फर्क नहीं आ रहा, जो तर्क है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि असल जो मैंने आपको चीज समझाई है वो ये है कि असल में हमने जितना असली मसला को बढ़ाना है उतना ही उनके हिस्से को बढ़ा दें, तर्के में 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा। यहां तक कि गुफ्तगू का खुलासा यह है, तसहीह यह है कि असल में इस इशारे को दूर किया जाए जो बाज औकात इनके जवाब में आ जाता है। अब उस इशारे को दूर करने का तरीका ये उलमा ने बयान किया कि इस असली मसला को बढ़ाएं, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही इनके हिस्सों को भी बढ़ा दें। तो आपका हिस्सा जब असली मसला बढ़ेगा, इनके हिस्से बढ़ेंगे, तो पॉइंट खुद ब खुद निकल जाएगा। अब उसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको तुक्का बताया कि भाई तुक्के से भी अगर मैं इसको निकालूं तो मेरा जवाब सही आ सकता है, लेकिन तुक्का जो है हो सकता है गलत भी हो जाए, यानी इसमें दोबारा पॉइंट आ जाए, जैसे यहां आ गया। अब उलमा ने ये हमें असूल बयान कर दिया यहाँ पे कि आप उस उसूल के तहत अगर निकालेंगे तो फिर पॉइंट आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब मैं आपको असल मसले की तरफ लेके आ रहा हूं कि असल अब हम असूल सीख लेते हैं, ताकि हम जब भी मल्टीप्लाई करें बीच में पॉइंट ना आए। तो आपको अगर याद होगा, आदाद में निस्बत हमने सीख रखी है, आदाद में निस्बत, दो अददों में निस्बत क्या होती है, उसमें दो अददों में निस्बत क्या होती है, 4 तरह की निस्बत हमने देखी हुई है जब हमने मसला निकालना सीखा था। एक है तमासुल की निस्बत, यानी दो अदद बराबर बराबर हो, 2 2, 3 3, 4 4 वगैरह। दूसरी है तदाखुल की, कि छोटा अदद बड़े पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, जैसे 2 4 है, 2 4 जार, 2 2 जार 4। इसी तरह 4 8 है, इसी तरह 3 9 है, कि छोटा अदद बड़े वाले पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, दाखिल हो जाए उसमें पूरा पूरा। और तीसरा है, तीसरा इसमें तवाफुक। तवाफुक क्या है कि दोनों एक जैसे भी नहीं है, दोनों एक जैसे भी नहीं है, और ना ही छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, लेकिन कोई तीसरा अदद इन दोनों को काट सकता है। जैसे यहाँ 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो दो ऐसा अदद है जो दोनों को काट रहा है। तो तवाफुक ये है, जैसे यहाँ हम इसको 9 6 कर लें, तो 3 का अदद इन दोनों को काट रहा है। और चौथा था तबायुन।
तबायुन ये है कि दो ऐसे आदाद जो ना तो एक जैसे हो, ना छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम होता हो, ना कोई तीसरा आदद इनको काटता हो, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, जैसे 3 2 है, 5 7 है, वगैरह वगैरह। अब चूंकि हम पहली किस्म सीख रहे हैं ना, ये पहली किस्म सीख रहे हैं, मैंने आपको बताया, आज हम ये फकत इस चीज को देख रहे हैं, इस हिस्से को सीखने को। जब एक में कसर वाकया हो तो क्या करना है? जब आपके सामने चीज आ गई तो अब उलमा ये बयान करते हैं कि अगर अगर एक फरीक में कसर वाकया हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पर यहां 6 अफराद थे और उनको हिस्सा मिल रहा है 4। अब उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखना है, इन 4 निस्बतों को देखना है कि इनमें निस्बत कौन सी है, निस्बत कौन सी है। अगर तो तमासुल हो, जैसे यहां 3 है, 3 अफराद है, 3 हिस्से मिल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे, 3 अफराद है, 3 ही उनको हिस्से दे देंगे, हर एक को मिल जाएगा। 3 अफराद हैं, 3 हिस्से, हर बंदे को एक एक हिस्सा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करेंगे, जवाब हमारा फाइनल है। लेकिन अगर तमासुल के अलावा तदाखुल तवाफुक तबायुन आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अब उसकी मिसालें हम देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको सारा मसला समझ आ जाएगा। असल में क्या है कि अब हम एक बाकायदा उसूल के तहत कोई ऐसा फिगर लेंगे कि जिसकी वजह से उसी को असले मसला से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि असले मसला उतनी गुना बढ़ा दें और नीचे वाले हिस्से भी उतने गुना बढ़ा देंगे, तो फिर दोबारा इशारिया आ नहीं सकता। एक असूल के तहत जो हम चलेंगे। अब हम यहाँ चंद एक मिसालें इसको देखते हैं इंशाल्लाह, तो आपको मसला जो है बिल्कुल इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। जैसे इसी मिसाल को अगर हम देखें, बाप है, माँ है, और इसके साथ 5 बेटियां। इसी मिसाल को जो मैंने पहले आपको समझाई है, बाप 1/6 जमा असबा, माँ 1/6, बेटियां 2/3, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 6 1 1 4, असबा के लिए कुछ नहीं बचा, लिहाजा इसको कुछ नहीं मिलेगा बतौर असबा। अब हमने देखा कि यहां पर जो है एक फरीक में कसर वाकया हो रही है, बेटियां 5 हैं, हिस्से 4 हैं, जवाब पॉइंट में आ रहा है। अब उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले अब आप इन दोनों में निस्बत देखें, कौन सी निस्बत है? तमासुल है, तदाखुल है, तवाफुक है, तबायुन है। अब आप गौर करें क्या कौन सी निस्बत है। आपने देखा कि यहां तबायुन है कि 4 5 पर पूरा पूरा तकसीम ही नहीं हो रहा, ना ही छोटा बड़े पर पूरा पूरा जो है दाखिल हो रहा है, और ना ही कोई तीसरा आधे को काट रहा है। तो इसका मतलब यहां तबायुन है। जब तबायुन की निस्बत हो, तबायुन की निस्बत हो, तो हम क्या करते हैं, इसी अदद को ऊपर ले जाते हैं। हम कहेंगे कि भाई हम इसको 5 गुना बढ़ा लेते हैं, 5 अदद है, 5 ही ऊपर ले जाएंगे, 5 6 30। अब इसी 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 5 1 5, 5 1 5, और 5 4 20। ले जी आपके पास जवाब हाजिर है। अब क्या होगा? अब होगा ये, हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 30 हिस्से होंगे, जिनमें से बाप को 5 हिस्से, माँ को 5 हिस्से, 5 बेटियों को 20 हिस्से। इसका मतलब ये है कि हर बेटी को 5 4 20, हर बेटी को 4 4 4 4 हिस्से मिल जाएंगे, और ये कुल 20 हिस्से आपके पास हो जाएंगे, बगैर कसर के, बगैर पॉइंट के आपके पास जवाब हाजिर है। अगर आप इसको देखें, क्योंकि मिसाल वही है ना, तो 60,000 चूंकि तरका था, माँ बाप के कितने हैं? 5, माँ के कितने? 5, बेटियों के कितने हैं? 20। ये 5 बेटियां, ये माँ है, ये बाप है, ये 5 बेटियां, ये हिस्से निकले हैं। अब इसको जो 60,000 हमने वहां रख के देखा है, यहां भी देखने, यहां हमने हिस्से कितने किए? कुल प्रॉपर्टी के 30 हिस्से किए। लें जी, अब इसको अगर आप करें, 60,000 तकसीम 30, जवाब आपके पास आया 2,000। ये एक हिस्सा है। बाप के कितने? 5। 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास आया 10,000। यही माँ का 10,000, और 2,000 को मल्टीप्लाई करें 20 से, जवाब आपके पास आया 40,000। सेम वही जवाब, ठीक है ना? वहां भी 10 10 40 आया था। तो अगर दोनों में निस्बत तबायुन की हो, ये हमने तबायुन का सीखा है, अगर निस्बत दोनों आदाद में तबायुन की हो, तो हम पूरे का पूरा अदद जो है ऊपर ले जाएंगे। कौन सा अदद? जो फरीक का अदद है, यानी जितने अफराद हैं उनके, 5 अफराद है ना, ये वाला अदद हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसी से मल्टीप्लाई सबको कर देंगे।
असली मसला को भी और उनके हिस्से को भी। जवाब बगैर पॉइंट के आपके सामने आ जाएगा। दूसरी मिसाल देखें। इसी मिसाल को हम थोड़ा सा और आगे पीछे करके देख लेते हैं। जैसे बाप है, माँ है और 8 बेटियां। 8 बेटियां हो गई। बाप वही 1/6 जमा असबा, माँ 1/6 और बेटियां 2/3। कुल प्रॉपर्टी के 6 से, क्योंकि एक ही ग्रुप के आगे हैं तो बड़ा आदर ले लिया। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 और 6 का 2/3 क्या 4, 4 5 6 बतौर असबा कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ जो है 4 हिस्से हैं और 8 बेटियां। 0.5 जवाब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कसर वाकया हो रही है। हाँ, यहाँ एक मैं आपको एक और बात बता दूं। अगर ऐसा हो कि हिस्से 8 होते, बेटियां 4 होती, तो ठीक है, इसमें अगरचे तदाखुल की निस्बत है कि 4 8 पे पूरा पूरा कटता है, 4 8 पे दाखिल हो जाता है, तदाखुल की निस्बत है। लेकिन यहां हिस्से ज्यादा है कि हर बेटी को हम कहते हैं 2-2 हिस्से, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हो तदाखुल, बेटियां जो है उनकी तादाद या जो भी यहाँ फरीक हो उसकी तादाद ज्यादा हो, तो 4 हिस्से हैं, हिस्से कम हो, लेने वाले ज्यादा हो, तो यहां पॉइंट में जवाब आएगा, लाजमी सी बात है 0.5 आएगा, हर बेटी को 0.5 मिल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जब तदाखुल की निस्बत हो तो हमने क्या करना है कि हमने इसको काट देना है, यानी इसको हिस्से को काट देना है। हम क्या करेंगे, 4 2 जार 2 से कट रहे ना, 4 2 जार 8, तो जिससे कटता है हम उसी को ऊपर ले जाएंगे। 2 से कटा ना ये 8, हमने इस हिस्से, इस वाले हिस्से को तो कुछ भी नहीं करना, जहां जैसे यहां पे कुछ नहीं किया। हमने असल में इन फिगर्स को ऊपर नीचे करना है, इन्हीं को काटना है, इन्हीं को ऊपर लेके जाना है। हिस्से को नीचे को कुछ नहीं करना, जो फ्रीकैन की तादाद है उसको हमने छेड़ना है, उसको हमने ऊपर लेके जाना है। यहां भी ऐसे ही हमने किया। फ्रीक फिर सबसे पहले हमने इसको काट दिया, 4 2 जार 8, 2 से कटा 2 हम ऊपर ले गए, 6 2 जार 12। अब इसी 2 को हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हिस्सों से, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। अब आपके पास जवाब आ गया 8। 8 बेटियां हैं, बेटियां 8 थी ना, और 8 ही उनके हिस्से आ गए, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, जिनमें से बाप को 2 हिस्से, माँ को 2 हिस्से और बेटियों को 8 हिस्से, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। तो जवाब बगैर इशारे के आपके सामने आ गया, हिस्से भी बढ़ गए और फर्क भी किसी किस्म का नहीं पड़ा। तो ये है तदाखुल की मिसाल, तदाखुल की मिसाल कि जब हिस्सों में और फरीकों में तदाखुल की निस्बत हो तो हम सबसे पहले उसको काट देंगे, जो आएगा जिस अदद से कटेंगे। 4 2 जार 8, ये 2 से कट रहा है ना, 4 2 जार 8, तो 2 को हम ऊपर ले गए, और 6 2 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, और उसी 2 को हमने नीचे इसको कर लिया। इसको याद रखें, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जितने हिस्से, जितना गुना हम बढ़ा रहे हैं, इसको मदरूब कहते हैं, यानी जिससे ज़रब दी जा रही है, मदरूब। तो यहाँ मदरूब 2 बना, 2 से ही असली मसला को मल्टीप्लाई किया, 2 से ही उनके हिस्से को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास जवाब आ गया। तदाखुल की सूरत में ये करेंगे। तीसरी मिसाल, अगर निस्बत जो है तवाफुक की हो, तवाफुक की मिसाल इसी मिसाल में से देख लेते हैं। बाप है, माँ है और बाप है, माँ है, 10 बेटियां। बाप 1/6 जमा असबा 1/6, 2/3। कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 और 6 का 2/3 4, बतौर असबा कुछ भी नहीं बचा, बाप फारिग बतौर असबा। अच्छा, अब हमने देखा कि इनमें निस्बत जो है 4 हिस्से हैं और 10 बेटियां हैं। सबसे पहले इसमें निस्बत देखें कौन सी है। क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं। क्या तदाखुल की निस्बत है, छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है? नहीं। क्या तवाफुक है? तो यहाँ तवाफुक है। कोई तीसरा अदद इन दोनों को काट रहा है, वो कौन सा अदद है? 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो 2 का अदद जो है इन दोनों को काट रहा है। तो 2 का अदद किससे काट रहा है? 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, तो 5 पर जो है 10 कट रहा है, 2 5 जार 10, इसी 5 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये मदरूब बन गया।
यानी इसका मतलब है हम 5 गुना इस पूरे प्रोसीजर को बढ़ाने लगे हैं, ये मदरूब है। अच्छा, 5 6 आर 30। अब इसी 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब देखें कुल प्रॉपर्टी के 30 हिस्से, जिसमें से बाप को 5 हिस्से, माँ को 5 हिस्से, और 20 हिस्से 10 बेटियों को, 10 बेटियां, 20 हिस्से 10 बेटियों को, मतलब ये है कि हर बेटी को 2-2 हिस्से आ जाएंगे, बगैर कसर के, बगैर पॉइंट के आपके पास जवाब हाजिर। मैंने आपको 2-3 मिसालों के जरिए समझा दिया कि तरके पर 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रोसीजर से। आपने करके देख भी लिया, आपके सामने मिसालें बयान की हैं। तो तवाफुक की सूरत में हम क्या करते हैं कि उनका वुफ्क लेते हैं, यानी जिस तरह ये 10 और 4 था, तो हमने क्या किया था कि इसका वुफ्क लिया, 2 5 जार 10, इस 5 को फिर हम ऊपर ले गए। और तदाखुल की सूरत में क्या करते हैं, जैसे 4 8 था, 4 2 जार 8, इस 2 को हम ऊपर ले गए। और तबायुन की सूरत में क्या करते हैं, जैसे 5 और 4 था, इन दोनों में तबायुन था, हम पूरे के पूरे अदद को ही ऊपर ले गए। ठीक है ना। और आखिर इसमें बल्कि हो गया, तमासुल हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, एक ही जैसे आदाद आ जाए, 3-3 आ जाए, तो उसका मतलब हर एक एक को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। तो तवाफुक की सूरत में वुफ्क जो है उसका ऊपर ले जाएंगे, तदाखुल की सूरत में उससे जो जिससे भी कट रहा होगा उससे ऊपर ले जाएंगे, और तबायन की सूरत में कुल जो है उस हिस्से को ही ऊपर ले जाए, हिस्से मतलब यानी कि उनकी कुल तादाद को ऊपर ले जाएंगे, जितने यहाँ अफराद की तादाद होगी, फरीकैन की कुल तादाद को ऊपर ले जाएंगे, यानी जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसको हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ तक तो तस्हीह के मसाइल मैंने आपको समझा दिए। इसको हम इंशाल्लाह एक और मैं मिसाल आपको से यहाँ समझा दूँ। अगर ऐसा हो जाए कि मसले में औल आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, एक औरत फौत हुई, उसका शोहर है, बाप है, माँ है, और 6 बेटियां, लें जी 6 बेटियां। शोहर हमने देखा औलाद मौजूद 1/4, बाप मोनस औलाद मौजूद 1/6 जमा असबा, माँ औलाद मौजूद 1/6, 6 बेटियां, बेटा कोई नहीं साथ, 2/3। ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ गया, 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। शोहर को कितना मिलेगा, 4 3 जार 12, और बाप को बतौर असहाब फर्ज 6 2 जार 12, माँ को 6 2 जार 12, और 12 का 2/3 क्या होता है, 8। ठीक है, 12 का 2/3 क्या है, 8, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8। अच्छा जी, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो यही पे हो गए। इसका मतलब बतौर असबा बचे ही कुछ नहीं, ऊपर ही नीचे हिस्से बढ़ गए। इसका मतलब 12 का औल 15 की जानिब। ठीक हो गया। अब आप यहां देखें कि शोहर एक, उसको 3 हिस्से मिल गए, बाप को 2 हिस्से मिल गए, माँ को 2 हिस्से मिल गए, यहां तो कोई कसर नहीं है। यहां कसर मौजूद है कि जब हम 6 बेटियों को 8 हिस्से देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 1 पॉइंट समथिंग करके जो है जवाब आएगा। इसका मतलब यहां इशारिया आ रहा है। अब इस इशारे को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा दोनों में निस्बत कौन सी है, निस्बत तवाफुक की है, कोई तीसरा अदद इन दोनों को काट रहा है। कौन सा अदद, 2 अदद है, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 किसे काट रहे, 2 3 जार 6, 3 इसका वुफ्क आया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब हमारा जवाब चुके 15 आ चुका है, 12 का ऑल 15 है, लिहाजा 15 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 12 से नहीं। 15 3 जार 45, 15 3 जार 45। अब ये हमारा मदरूब, यानी 3 गुना हमने इसको बढ़ाया, सबको इससे बढ़ा देंगे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, और 3 8 जार 24। लेंगे अब 6 बेटियां हैं, 24 हिस्से। अगर आप 24 को 6 से डिवाइड करें तो हर बेटी को 4-4 हिस्से मिल रहे हैं, 6 4 24, हर बेटी को 4 हिस्से। अब आप ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 45 हिस्से होंगे, जिनमें से शौहर को 9 हिस्से, बाप को 6 हिस्से, माँ को 6 हिस्से, और 6 बेटियों के 24 हिस्से, जिनमें से हर बेटी को 4-4 हिस्से मिलेंगे। ठीक है ना, बगैर किसी मसले के आपके पास ये जवाब आ जाए। अगर आप यहाँ कोई तर्का रख के इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इसको अपने तौर पर इसको जो है वो हल करके देखिएगा, पहले सिर्फ यहां तक आप इसको हल करना। तर्का हो 15 हिस्से हो, तो तर्का अगर हम उसको फाइनलाइज करें तो कितना मिलेगा,
फिर इसको बढ़ा के आप देखना, तरके में 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक ये मसला, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज क्या बनाने लगा था, यहाँ तक तो ये मसला हो गया। चले इसको मैं दोबारा इसको समराइज आपको इस हवाले से कर दूं कि तदाखुल की सूरत में, तदाखुल की सूरत में इसको हम यहीं से देख लेते हैं। तदाखुल की सूरत, तबायुन की सूरत में क्या करते हैं हम पूरा पूरा अदद ऊपर ले जाते हैं, इसी को मदरूब बना लेते हैं। तदाखुल की सूरत में चले ये आ गया, तदाखुल की सूरत में जिससे कटता हो ना उसका दखल ले लेते, 4 2 8, तो इस 2 को ही हम ऊपर बना लेंगे, मदरूब बना लेंगे। और इसी तरह तबायुन की सूरत में, जैसे यहाँ 10 और 4 था, तो तबायुन की सूरत में हम देखते हैं किस से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसका वुफ क्या है, 2 5 10, इस वुफ को हम ऊपर ले जाते हैं। तो बगैर किसी मसले मसाइल के जो है वो इशारिया खत्म हो जाता है, और सामने वाले को आप राउंड फिगर जो है उसके सामने रख देते हैं। ये यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, तवाफुक, तदाखुल, तबायुन वगैरह सारा। लेकिन अब यहां जब एक फरीक में कसर वाक़या हो रही हो, इसका तीसरा और आखिरी हल मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने बताया ना तुक्के वाला, एक मैंने आपको बताया तुक्के से, तुक्के से जो मैंने आपको बताया कि एक तो वो है, आ गया तो आ गया, नहीं तो बहरहाल फिर पॉइंट में जवाब आ सकता है। दूसरा ये है असूल के मुताबिक, आदात की निस्बतों के हवाले से। तीसरा आपको मैं तरीका आसान एक और बता दूं, वो उस सूरत में जब एक फरीक में कसर वाक़या हो रही हो। वो क्या है कि हम तबायुन, तदाखुल, तवाफुक इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो भी फरीक का अदद है, फरीक का अदद हम उसको ऊपर ले जाते हैं, फरीक के अदद को हम ले लेते हैं। जैसे यहां था बाप, माँ और 10 बेटियां थी, और यहां इनका हिस्सा आया था बाप का, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, एक बाप का था, एक माँ का, एक 4 जो है बेटियों के, ठीक है ना, 1/6 जमा असबा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमने यहां देखा इन दोनों में जो है वो तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक की सूरत में हम क्या करते हैं कि इसको वुफ का इसका ले लेते हैं, 2 5 10, 5 इसका वुफ का। मैं कहता हूं छोड़ दे इसको, हम इस पूरे अदद को ही ऊपर ले जाते हैं, 10 को ऊपर ले जाएं, फिर भी बगैर किसी रिस्क के, बगैर पॉइंट के आपके पास जवाब आएगा, जवाब पूरा सही आएगा, 10 6 60। फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम इसका वुफ्क ले लेते तो हिस्से हमारे कम बनते, जरा मुनासिब मुनासिब बनते, लेकिन जब हम पूरा ही फिगर ऊपर ले जाएंगे तो हिस्से बस ज्यादा बन जाएंगे, मसला कोई नहीं आएगा, जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम इसको यहां एक मैं आपको मिसाल से जरा समझा दूं, चलो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जरा समझ आ जाएगा। ये 10 बेटियां मैंने आपको बताया, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 1/6 जमा असबा, 1/6, 2/3, इनके 4, 1 1, बतौर असबा कुछ नहीं बचा। अच्छा, यहां अगर हमारे पास फिगर हो, अल्लाह भला करे आपका, 60,000, 40,000, ठीक है। अगर हमारे पास यहां तरका हो 60,000, ये तो बहरहाल मैं आपको समझा ही है ना, 60,000, तो इसका जवाब वही आएगा, 10,000 इधर, 10,000 इधर, और 10,000 इधर। लेकिन अगर मैं इसको तीसरे मेथड के जरिए करूं कि 10 बेटियां हैं, मैं 10 को ही ऊपर ले गया, मैंने वुफ को भी नहीं लिया, मैं कहता हूं सीधा 10 ऊपर लेके जाए, तो 10 6 60। यहाँ हिस्से बन रहे थे इसके 6, और जवाब आपके पास ये आ रहा था। यहाँ अब आपके पास मैंने कहा जी वुफ को भी छोड़ें, इस पूरे 10 को ही ऊपर ले जाए, 60, और यहाँ एक था, एक हिस्सा, एक इसको मिल रहा, 4 हिस्से इनको मिल रहे थे। अब इसी 10 को हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 10 1 10, 10 1 10, 10 4 40। अब यहाँ 60,000 है, आप इसको तकसीम करके देखें, 60 से 1000 आएगा, 1000 को एक हिस्सा मल्टीप्लाई करें आप 10 से, 10,000 इसका, 10,000 बाप का, और 40,000 ही बेटियों का, तो जवाब आपका सेम आएगा। यानी मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि अगर हम तबायुन तदाखुल को छोड़ दें
जो भी फरीक का यहाँ अदद है, यहाँ 5 था, मैंने कहा 5 पूरा ऊपर ले जाए, यहाँ 8 था और यहाँ 4 था, तदाखुल है, मैं कहता छोड़ दे तदाखुल को, हम 2 2 जार नहीं करते, 4 2 जार इसको नहीं करते, हम पूरा 8 ही ऊपर ले जाते हैं। 6 8 जार 48। आप यूं भी करके देखे, जवाब आपका बिल्कुल सेम आएगा, 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। ये तबायुन की सूरत हो 5 पूरा ऊपर ले गए, तदाखुल की सूरत हो 8 पूरा ऊपर ले गए, इसी तरह तबाफुक की सूरत हो 10 ऊपर पूरा ले जाए, तब भी जवाब आपका सेम आएगा, पॉइंट भी नहीं आएगा। तो ये तीसरा तरीका है। कहाँ गया ये तरीके थे ना, एक तो हमने तुक्का लगाया, उसको तो छोड़ देना, ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए अर्ज किया था। दूसरे असूल के मुताबिक उलमा से जब आप सीखेंगे तो जाहिर है कि वो इससे हटेंगे नहीं, वो आपको यही सिखाएंगे तबायन तदाखुल, ताकि किसी किस्म के, वो असल में इसको काट इसलिए लेते हैं यहाँ पर, जिस तरह ये तवाफुक है तो उसको हम कम इसलिए कर लेते ताकि हिस्से कम से कम बने, सिमटा सिमटा रहे। अगर आप हिस्से डायरेक्ट के ऊपर इसको 10 को ले जाएंगे तो हिस्से 60 बन जाएंगे, वैसे जो है वो 30 बन रहे थे। अगर 5 को ऊपर ले जाए तो 6 5 30 30 बनते, अगर आप इसको 10 ऊपर ऊपर लेंगे तो 60 बन गए, इससे ज्यादा बन जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा जो है ये समझ लें, ये एक एक्स्ट्रा तरीका है कि आप तबायुन तदाखुल तबाफुक इन चीजों को छोड़ के जो भी यहाँ फिक्र हो, जिस फरीक का भी मसला है, वो सारे का सारा ऊपर ले जाएं, असली मसला में इसको मल्टीप्लाई करें, उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, जवाब आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, इशारिया भी नहीं आएगा। तो एक ये तीसरा तरीका है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये बना कि आज हमने तस्हीह का बयान पढ़ा है, जिसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात फरीक के हिस्सों में कसर वाक़या हो रही होती है, इशारिया पॉइंट आ रहा होता है, तो तस्हीह क्या है, इस इशारिये को दूर करना, इस पॉइंट को ख़त्म करना। उसके लिए फिर बाकायदा उलमा ने असूल बयान किया है कि भाई आप निस्बतों को लिहाज करें, आदाद की, तबायुन तदाखुल तवाफुक वगैरह देखें, उस हिसाब से अगर आप असूल के तहत चलेंगे तो आगे जाके जब आप इसको असली मसला से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे उनके हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी किस्म का दोबारा पॉइंट नहीं आएगा, और हिस्से भी कम से कम ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे। तो ये असूल है। लेकिन अगर तीसरे असूल को हम देखें, अगर निस्बतों को छोड़ दें, हम ये कहते हैं कि फरीक की जो तादाद है, इसको कहते हैं रऊस, इसको कहते हैं सिहाम। मैं इस चक्कर में आपको डाले नहीं है, वो अल्फाज मुश्किल है, आपको परेशान होंगे। मैं कहता हूँ फरीक की जो तादाद है उसी को जितनी भी है ऊपर ले जाए, जैसे यहाँ है ना 5, मैंने कहा जो भी है, यहाँ 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, सबको इसी को टोटल को ऊपर ले जाए और असली मसला में इसको मल्टीप्लाई कर लें, उसी को आप नीचे लाके इनके हिस्सों में मल्टीप्लाई कर लें, जवाब आपका बिल्कुल सही आएगा और बीच में इशारिया भी नहीं आएगा। इस सूरत में भी बगैर इशारे के आपका जवाब आएगा। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि इस सूरत में आपके हिस्से बस डबल हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तबायन की सूरत में तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तबायन हो तो वो पूरा पूरा वैसे ही ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तदाखुल हो तवाफुक हो तो चूंकि हम पूरा पूरा हिस्सा ऊपर लेके हमने काटा ही नहीं उसको, तो हिस्से बस डबल हो जाएंगे, लेकिन जवाब में फर्क नहीं आएगा। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि यहाँ तक आप तस्हीह के हवाले से समझ गए होंगे। हाँ, एक आखिरी मिसाल में आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ ताकि ये जो है ये मसला भी आपको समझना चाहिए। बाप है, बेटा है, बेटी है, मुज़क्कर औलाद मौजूद, बाप फकत 1/6, बेटा बेटी के साथ आ गया, यसवा बन जाएंगे। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, 6 1 ज़र 6, और यहाँ रह गए 5। बाप कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, बाप को 1 हिस्सा मिलेगा, और 5 हिस्से बेटे और बेटियों में, बेटे और बेटी में 2:1 की रेशो से तकसीम होगा। अब यहाँ देखें ना कि यहाँ अब आपने जब सामने वाले ने मसला पूछा भाई बाप है, बेटा है, बेटी है, आपने उसको बताया भाई 6 हिस्से हैं, बाप को 1 हिस्सा दे दें, बाकी 5 हिस्से बेटे और बेटी में 2:1 की रेशो से तकसीम कर दें। तो अगर उसने आपको तरका बताया नहीं है तो वो तो परेशान हो जाएगा, भाई 2:1 की रेशो से 5 ही मैं कैसे तकसीम करूंगा, क्योंकि यहाँ 2 और 1 3 है, यानी 3 हिस्से यहाँ पे हैं, 3 अफराद समझ लें यहाँ पे मौजूद है जिनको आपने 5 हिस्से देने हैं। अब आपके पास तस्हीह आ चुकी है, तरका हो तो आप तो इस तस्हीह के बगैर ही आराम से निकाल के दे सकते हैं कि भाई 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से मिसाल के तौर पर 60,000 बन रहा है, तो 60 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो 40,000 बेटे का, 20,000 बेटी का, डबल बेटे का, सिंगल बेटी का। लेकिन उसने तरका ही नहीं बताया, तो जब आप उसको बताएंगे भाई 5 हिस्से ये बेटे और बेटी में 2:1 के रेशियो से तकसीम करें, वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। अब आपको तस्हीह का मसला पता चल गया। अब आपने देखा कि यहाँ 5 है, 5 हिस्से, ऊपर लेने वाले 3 है, इन दोनों में निस्बत क्या है, तबायुन की।
तबाइन को भी छोड़ दें, हमारा वही तीसरे वाला कायदा, हम इस पूरे वो अदद को ऊपर ले जाते हैं, हम कहते हैं 3 ऊपर ले गए, 6 3 आर 18। इसी 3 को यानी इसी मदरूब को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। अब देखें 2 बेटे के हैं 1 बेटी का, यानी 3 हिस्से हैं, 15 हिस्से इनके बन गए। अब हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, आपका जवाब आया 5, यानी 5 5 के 3 हिस्से हो गए। सिंगल हिस्से बेटी का, डबल हिस्सा बेटे का, यानी अब हम कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 18 हिस्से होंगे, जिनमें से बाप को 3 हिस्से और 15 हिस्से बेटे बेटियों में इस तरह तकसीम होंगे कि बेटी को 5 हिस्से, बेटे को 10 हिस्से। लें जी, तस्हीह की वजह से बगैर किसी पॉइंट इशारे कंफ्यूजन के राउंड फिगर आपने सामने वाले के रख दिया, आसान हो गया मसला। कुल प्रॉपर्टी के 18 हिस्से, बाप को 3 हिस्से, बेटे को 10 हिस्से, बेटे को 5 हिस्से, चलो राउंड फिगर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह अगर अस्पा आ जाए तो इस तरह आपने उसको हैंडल करना है। तो इसलिए यहाँ मिसाल भी मैंने दे दी ताकि चलो ये मसला भी आपको समझ आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ अभी तक पढ़ा है इसको याद रखने और इखलास के साथ इसको आगे पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।